हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स लाइफ में यार काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन का हिस्सा होगी। लेकिन आजकल जो मेन चीज़ है वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच रावलपिंडी में शुरू हो चुका है। उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो जारी है इस वक्त। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और जेशा का आईसीसी का प्रेसिडेंट बनना, क्या ये एक अच्छा तासुर जाएगा कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोनों चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा है, बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि टेस्ट मैच आखिरकार शुरू हो गया। क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, पर ग्राउंड जो है वो बिल्कुल गीला हो चुका था, पिच भी गीला था। तो ग्राउंड मैन जो है, जो ग्राउंड स्टाफ है, उनकी मेहनत की बदौलत जो है आखिरकार मैच शुरू हो गया। और हेड्स ऑफ टू ऑल, जितने भी ग्राउंड स्टाफ है उनके लिए बहुत यार तारीफ बनती है, क्योंकि तकरीबन 2 दिन मुसलसल बारिश और काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो हुई, और उसके बावजूद उन्होंने आधा दिन में जो है वो पिच जो है वो ड्राई किया और माहौल को साजगार बनाया मैच के लिए। तो खैर बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। या मतलब काफ़ी ब्रेव फैसला मैं कहूँगा, क्योंकि अक्सर यार जो भी टीम टेस्ट में टॉस जीती है तो हमेशा से वो बैटिंग के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। खैर, मैच तो अभी शुरू हुआ है, ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाले मतलब दिन ब दिन जो है वो सूरत हाल चेंज होते रहेंगे। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पिच बड़ा ज़बरदस्त है। बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। पाकिस्तान को आपने देखा होगा 4 सीमर्स के साथ गया है, फास्ट बॉलर्स के साथ। इस तरह वहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स की तादाद जो है बांग्लादेश की तरफ से वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब दोनों टीमें क्या करती है, किस स्ट्रेटजीज के साथ जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी शान मसूद की, उन्होंने कहा कि डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचना है और उस दौड़ में खुद को रखना है, तो फिर आपने ये मैचेस जीतने हैं, ये ड्रॉ भी नहीं करने। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो रिकॉर्ड है अपने होम ग्राउंड्स पर या टेस्ट में, तो वो कोई अच्छा नहीं है। हम पिछले 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम इंग्लैंड से भी मार खाई, हमने न्यूजीलैंड से भी मार खाई, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे आके हमें मारा। तो कोई अच्छा हमारा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए अगर आपने इस रेस में रहना है और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचना है, तो आपने ये भी 2 मैचेस रखने हैं और जीतने हैं, और फिर आगे जो मैचेस आएंगे वो भी आपने जीतने हैं। पिच के हवाले से बात करें, पिच जो है ग्रीन टॉप है। ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को बुलाया था, उन्होंने अपने मुताबिक पिच जो है वो तैयार की है। और ये भी कहा है कि ये जो अभी जितने भी पिचेस आप देखेंगे तो वो मतलब ग्रीन टॉप होंगे, फास्ट पिचेस होंगे। और ये जो डर है हमारे बैटर्स के अंदर, जो कि फिर अक्सर हम जो भी मैच खेलते हैं अपने होम ग्राउंड पर, तो कोशिश करते हैं कि हम बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाएं, और वो ही हमारे लिए जाल बन जाती है। उस जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश टीम आई हो या एशिया की कोई टीम आई हो, तो वही चीज़ हमारे लिए जाल बन जाती है और हम उसमें फंस जाते हैं। खैर, वो तो अब मैच शुरू हो गया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जशा पे आते हैं। अब इंडियन भारतीय जो मीडिया है उन्होंने दावा किया है कि जशा साहब जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस वक्त वो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो बोर्ड्स हैं वो भी जशा के हक में है कि वो प्रेसिडेंट बने आईसीसी का, और 3 साल तक ये सीट जो है वो उस पर बैठे रहेंगे और इस ड्यूटी को निभाएंगे। अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं कि ये एक अच्छा शगुन नहीं है, ये अच्छा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में होनी है। क्योंकि अगर जशा साहब वो प्रेसिडेंट बन गए तो फिर इंडिया के लिए राह हमवार हो जाएगी और वो यहाँ का टूर नहीं करेगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वैसे असर तो पड़ेगा, ये तो मतलब हो नहीं सकता। वो भी एक पॉलिटिकल बंदा है, उनके वालिद साहब भी काफ़ी एक बड़ा नाम है भारतीय सियासत में। तो ये तो हो नहीं सकता कि सियासत का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में नहीं होगा या असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर जशा साहब को ये ड्यूटी सौंपी जाती है,
तो वो फिर मतलब एक घर का बड़ा होता है ना, वो जो किरदार निभाता है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो या एक बेटे को एक नज़र से देखे, दूसरे बच्चे को या बेटे को दूसरी नज़र से देखे या कम नज़र से देखे, तो फिर उस घर में नाइतफ़ाक़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जिशान साहब अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, अगर इंडिया की टीम आती भी नहीं तो जिशान साहब को आना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वो एज़ अ प्रेसिडेंट ये तो फिर नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो नहीं जाना पाकिस्तान। वो एज़ अ आईसीसी प्रेसिडेंट, उनके पास बीसीसीआई का कोई सीट हो, ओहदा हो या ना हो, लेकिन एज़ अ आईसीसी प्रेसिडेंट उनको आना पड़ेगा। ओपनिंग में भी, मिड में भी और लास्ट में भी चैंपियंस ट्रॉफी के आना पड़ेगा। उसको टीम भी भेजनी पड़ेगी क्योंकि आगे वो ये भी सोचेगा चलो ये जो है दूसरा एशिया कप 2025 है उसको तो साइड पर रख दे, उस पे तो हम जाते नहीं है क्योंकि वो तो आईसीसी का अपना है, तो उसको साइड पर रखते हैं। लेकिन 26 का वर्ल्ड कप फिर उधर है, तो फिर पाकिस्तान मतलब वो भी ये बिल्कुल आराम से कहेगा कि यार हमने नहीं जाना, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आप नहीं आए थे, 2023 के वर्ल्ड कप में आप आए थे, 2023 के एशिया कप में आप आए नहीं। हमने भी कहा कि चलो हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं, अपना एक इवेंट है एशिया का, लेकिन इस बार हम नहीं आएंगे। तो जब वो नहीं आएंगे तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। अब अगर इंडिया की टीम नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब भी आईसीसी के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये एक फाइनेंशियल लॉस होगा। और इसी तरह अगर फिर पाकिस्तान मना करता है और पाकिस्तान नहीं जाता, जो कि एक दरवाज़ा खुल जाएगा, एक रास्ता जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक रोड बन जाएगा कि नहीं हमने नहीं जाना क्योंकि आप नहीं आए थे, तो फिर ये एक हेडेक बन जाएगा, फिर फाइनेंशियल लॉस। और आईसीसी नहीं चाहेगा कि हमारा दूसरा इवेंट या बैक टू बैक 3-4 इवेंट जो है वो हमारे ऐसे जाए। 2024 का वर्ल्ड कप आपके सामने T20 अमेरिका में जो हुआ था, उस पे भी हमने बात की थी। तो मेरे ख्याल से को असर तो पड़ेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद रास्ते हमवार हो जाए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो आता जाता है। पाकिस्तान ने तो कभी ना किया नहीं है, लेकिन हमेशा से उनके कंसर्न्स रहते हैं कि यार हमने नहीं जाए, कभी सिक्योरिटी कंसर्न, कभी दूसरा, कभी तीसरा, तो इस तरह से वो मुख्तलिफ चीज़ों को वो करके ना वो बहाने बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जशा साहब आते तो ये और भी वो फंस जाएंगे। अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतज़ार कि क्या होता है क्या नहीं होता। खैर व्यूअर्स, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।